students and welcome back to our YouTube channel. Here I am going to teach you about non-finite verbs. In the last video I told you about finite and non-finite verbs and their differences. And here I am going to tell you about kinds of non-finite verbs. Non-finite verb divided in three parts: infinitive, participle, gerund. So first of all we will study about infinitive. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारा होता है तीन तरीके का होता है: इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड। इस वीडियो में हम इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव में हम इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, तो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उससे पहले हम टू लगा देते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि वह चाहता है ना। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह चाहता है खेलना। टू प्ले हमारा यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। ये प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले हमने किसका यूज किया है, टू का यूज किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। इन्फिनेटिव जो है तो किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन फंक्शन करता है। यहाँ पे जो टू प्ले है हमारा, तो यहाँ पे टू प्ले कैसे फंक्शन कर रहा है, तो एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है। वह चाहता है, क्या चाहता है, खेलना। और हिंदी में इसका अर्थ ना ने से ही निकलता है, खेलना, दौड़ना, रोना। तो टू प्ले हमारा यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। यह एज ए नाउन, इन्फिनेटिव एज ए नाउन यह 5 तरीके से फंक्शन करता है। कितने तरीके से फंक्शन करता है, तो 5 तरीके से फंक्शन करता है। पहला है हमारा सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट to a verb. For example, to sleep in the day is harmful. अब हम यहाँ पे देखते हैं टू स्लीप हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये स्लीप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले हमने किसका यूज किया, टू का यूज किया, तो टू स्लीप हमारा क्या हुआ, इन्फिनेटिव हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में कैसे फंक्शन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब फंक्शन कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सोना, टू स्लीप इन द डे, सोना, दिन में सोना हानिकारक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है हमारा इन्फिनेटिव टू स्लीप, तो हम इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब हम दूसरा देखते हैं। हमने बताया 5 तरीके से एज ए नाउन फंक्शन करता है इन्फिनेटिव, तो ये तो हमारा पहला हुआ सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, राधा लाइक्स टू सिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक्स। जनरली हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो हमारा वर्ब क्या है, लाइक्स, और लाइक्स के बाद हमने किसका यूज किया, इन्फिनेटिव टू सिंग। तो ये हमारा जो टू सिंग है कहाँ पे आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू डाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन क्या है, अबाउट, और अबाउट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू डाई। तो यहाँ पे जो हमारा टू डाई है ये क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन ये किसका यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारा क्या है, अबाउट, और अबाउट के बाद हमने क्या लिखा है, टू डाई, तो यह हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये हमारा इन्फिनेटिव है और ये नाउन का ही फंक्शन करता है, और ये नाउन का फंक्शन 5 तरीके से करता है: सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। चौथा है हमारा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब
कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब का मतलब है कि जो हमारा इसमें सेंटेंस में वर्ब होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो अपने आप में पूरा नहीं होता है। तो जिस इन्फिनेटिव से हम उसको पूरा करते हैं वर्ब को, वो हमारा क्या होता है, वर्ब का पूरक होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, माई डिजायर इज टू परचेज ए न्यू कार। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, तो मेरी इच्छा है, ठीक है, माई डिजायर इज, मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट है, वर्ब कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं मेरी इच्छा है खरीदना, खरीदने की इच्छा है, तो टू परचेज से हमारा ये क्या हो रहा है, वर्ब का पूरक हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा जो इन्फिनेटिव है कैसे यूज किया गया है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। पांचवा हम देखते हैं, केस इन ए पोजिशन केस इन अ पोजिशन। इसका मतलब है कि जब हमारा इन्फिनेटिव होता है वो क्या करता है, सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन की चर्चा करता है, और उसके बारे में जिस इन्फिनेटिव वर्ड से हम उसको विस्तार से बताते हैं तो वो हमारा क्या होता है, केस इन ए पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ ब्रेड टू फीड ऑन। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, तो गिव मी ए ब्रेड, मुझे एक रोटी दो। तो यहाँ पे ब्रेड हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, मुझे एक रोटी दो, तो रोटी के बारे में बताया, रोटी का चर्चा किया, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में फिर वो आगे क्या बोलता है, किस लिए रोटी दो, टू फीड ऑन, खाने के लिए। तो यहाँ पे टू फीड हमारा क्या कर रहा है, केस इन ए पोजिशन यूज किया गया है, और ये हमारा इन्फिनेटिव ही है, और ये एज ए नाउन ही इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है। तो ये तो हमने बताया कि इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से वर्ब के पहले टू लगाने से क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। और ये जो हमारा इन्फिनेटिव है वह किसी भी सेंटेंस में 5 तरीके से फंक्शन करता है, एज ए नाउन 5 तरीके से फंक्शन करता है। पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सेकेंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और पांचवा है हमारा केस इन ए पोजिशन। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हम टू नहीं यूज लगाते हैं, और वह इन्फिनेटिव ही होते हैं, ठीक है। वर्ब लाइक बिड, मेक, नीड, डेयर, लेट, है ना। ये तो इस तरीके का जब जो हमारा वर्ब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज करते हैं तो उसमें टू को हटा देते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म रखा जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है उसे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, द टीचर bade him read the lesson। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, तो बेड है हमारा, है ना, टीचर ने आज्ञा दिया, किस चीज का आज्ञा दिया, उसे पाठ पढ़ने की आज्ञा दी। तो बेड के साथ हमने जो हमारा जो इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज किया गया है, रीड है, लेकिन रीड से पहले हमने टू का यूज नहीं किया है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है, बेड है। तो हमने बताया कि वर्ब लाइक बीड, मेक, नीड, डेयर, लेट हो तो हम उसके साथ जब इन्फिनेटिव वर्ब यूज करते हैं तो उसके पहले टू को रिमूव कर देते हैं, ओनली वर्ब का बेस फॉर्म रखते हैं, और यह हमारा क्या करता है, क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। और यह किसी सेंटेंस में एज ए नाउन ही फंक्शन करता है, सेम मीनिंग रखता है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मेक, ही मेड हिम रन। अब इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे रन के पहले हमने टू का यूज नहीं किया है। कंडीशन ये है कि ये जो हमारा वर्ब है वह क्या है,
मेड है, तो ये रन हमारा क्या कहला जाएगा, इन्फिनेटिव तो है लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। और यह भी किसी बेयर इन्फिनेटिव भी किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन ही फंक्शन करता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल नीड का। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हमारा नीड है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड है, तो इसके साथ हम इन्फिनेटिव में टू का यूज नहीं करेंगे, ओनली वर्ब का बेस फॉर्म रखते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ इन्फिनेटिव बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।